কাছের মানুষ আগ্রজামানকে এক নম্বর বোতাম টিপে জয় বলছে ভোট দিন। ঘরের মানুষ কাছের মানুষ আগ্রজামানকে এক নম্বর বোতাম টিপে জয় বলছে ভোট দিন। रघुनाथगंज विधानसभा पश्चिम बंगाल के उत्तर पूरब में बिल्कुल आखिरी छोर पर है। यहां पद्मा नदी के किनारे 2 पोर्ट हैं जहां से हिंदुस्तानी माल लोड होकर बांग्लादेश के सुल्तानगंज तक जाता है। पश्चिम बंगाल की रघुनाथगंज विधानसभा एक ऐसी सीट है जो बांग्लादेश के साथ 10 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर भी शेयर करती है। पद्मा नदी के इस तरफ भी बांग्ला भाषी हैं, पद्मा नदी के उस तरफ भी बांग्ला जबान बोलने वाले लोग ही हैं और इसी बांग्ला भाषी के नाम पर कई बार लोगों के साथ भेदभाव का आरोप भी लगता है। लेकिन पद्मा नदी में बहने वाला पानी भाषा के नाम पर दोनों देशों में रहने वाले लोगों के साथ कोई भेद नहीं करता। मुर्शिदाबाद की रघुनाथगंज विधानसभा में एक ही परिवार का दबदबा रहा है। मौजूदा वक्त में अखरुज्जमा टीएमसी के विधायक हैं। ये उनका तीसरा टर्म है और टीएमसी के टिकट पर चौथी बार विधायक बनने की तैयारी में हैं। अखरुज्जमा के पिता हबीबुर रहमान यहां से 5 बार विधायक रहे हैं। सीपीआईएम की तरफ से अबुल हसनत मैदान में है, वो यहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने नासिर शेख पर दांव चला है तो ओवैसी की तरफ से स्टेट प्रेसिडेंट इमरान सोलंकी मैदान में हैं। यहां की दरो दीवार पर और पेड़ों की शाखों पर हर तरह के झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन यहां के लोगों को तय करना है कि उनके लिए कौन बेहतर है। शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। मुर्शिदाबाद के अंदर बंगाल के मुसलमानों की सियासी नब्ज को हम टटोल रहे थे। हमारा अगला पड़ाव था मुर्शिदाबाद का रघुनाथगंज। सियासत और ज्योग्राफी दोनों वजहों से रघुनाथगंज बड़ी अहमियत रखता है। सियासी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि रघुनाथगंज बांग्लादेश बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, इसीलिए एसआईआर का एक बड़ा इंपैक्ट यहां पर पड़ा है। हम इस वक्त हिंदुस्तान के पूरब में बिल्कुल आखिरी सिरे पर खड़े हैं। ये रघुनाथगंज विधानसभा लगती है, लेकिन मेरे ठीक दाहिनी तरफ आप पद्मा नदी बहती हुई देख रहे हैं। ये पद्मा नदी बांग्लादेश की जानिब जा रही है। रघुनाथगंज विधानसभा जो है ये 10 किलोमीटर लंबा अपना लैंड बॉर्डर भी बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ये पद्मा नदी 2 हिस्सों में एक तरीके से इस इलाके को तकसीम कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पद्मा नदी के उस तरफ यानी बांग्लादेश में और इस तरफ यानी रघुनाथगंज में पश्चिम बंगाल में दोनों तरफ एक ही जबान बोली जाती है, बांग्ला जबान। और आप जानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा कितना बड़ा रहा है, लेकिन इसी बांग्ला भाषी और बांग्लादेशी की उलझन का फायदा राजनीति करने वाले लोग उठाते हैं। लेकिन ये पद्मा नदी दोनों इलाकों को जिंदगी दे रही है। इसका पानी पश्चिम बंगाल के लोगों को भी जिंदगी देता है तो बांग्लादेश की भी प्यास बुझाता है। रघुनाथगंज नाम भले ही हिंदू है, लेकिन यहां पर 80% मुसलमान रहते हैं। बंगाल में हर विधानसभा की तरह यहां का भी सबसे बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट है, बेरोजगारी और पलायन है। लेकिन इस बार एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। रघुनाथगंज विधानसभा में करीब 2.5 लाख वोटर हैं, जिसमें 80% मुसलमान हैं, 20% हिंदू वोटर हैं। इस बार एसआईआर में 46,000 वोट कट गए हैं, जिसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। रघुनाथगंज में एसआईआर पर वोट पड़ेगा ये तो तय है, लेकिन रामनवमी के जुलूस में हुए विवाद के बाद यहाँ की सियासत में हिंदू मुस्लिम एंगल ने भी एंट्री ले ली है। हुमायूं कबीर बाबरी पर वोट मांग रहे हैं। एसआईआर के बाद धर्म भी यहाँ पर एक मुद्दा है। वैसे मुस्लिम वोट की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और ओवैसी के बीच है। बीजेपी मुस्लिम वोट के बंटने और हिंदुओं के एकजुट होने की उम्मीद देख रही है, लेकिन रघुनाथगंज का मुसलमान क्या कह रहा है? वोट मजहब पर कर रहा है, एसआईआर पर कर रहा है या लोकल मुद्दों पर कर रहा है? बंगाल में चाय का खूब चलन है। हम जहां कहीं भी पहुंचते हैं सबसे पहला सवाल होता है चाय खाबो, और उसके बाद फिर आगे की बातचीत होती है। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है, आप देखिए यहाँ पर सारे झंडे दिखाई देंगे आपको। सीपीएम है, कांग्रेस है, टीएमसी है, बीजेपी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए आप ओवैसी साहब भी यहाँ पर लहरा रहे हैं और आपस में झंडों का कोई झगड़ा नहीं है। जबकि आप हमेशा ये सुनते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है यहाँ पर अक्सर खूनी संघर्ष देखने को मिलता है।
लेकिन झंडे बड़ी मोहब्बत से जो है यहाँ लहरा रहे हैं, सारे एक साथ लहरा रहे हैं। ये भी बड़ा कमाल का है। जगह जगह चाय की दुकानों पर लोग बैठे हुए हैं और बंगाल की सियासत जो है वो डिस्कस हो रही है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समजाद शेख। शमशाद शेख। समजाद शेख। शमजाद शेख। और हम पुठिया मोड़ पर हैं इस वक्त। हाँ, पुठिया मोड़ पर। तो शमजाद साहब, इस बार बंगाल कौन जीत रहा? बंगाल में देखिए आप, इधर जो है हमारा 2 नंबर ब्लॉक है रघुनाथगंज। इधर का कोई काज पाज, कोई कॉलेज फॉलेज नहीं होता है। जो नदी का बांध होता है, हाँ, एक कोई काज नहीं होता है। उधर का लोग तो इधर चला गया। विधायक आपके 3 बार के हैं यहाँ पर, उन्होंने काम धाम नहीं किया। काम किया है, काम नहीं किया, यही बात नहीं सो है। लेकिन जो अभी तक मेरा बगल में एक हॉस्पिटल भी है। इस बार कैसे फैसला होगा, कौन जीत रहा है इस बार? एक कौन जीता है, सब टक्कर होगा। सब टक्कर होगा। टक्कर होगा, कोई जीतेगा कोई मालूम नहीं है, कितना टक्कर होगा। दीदी आ रही, रिपीट कर रही है, दीदी जा रही है। का दीदी दीदी चला जाएगा। दीदी जाएगा तो फिर आएगा कौन? हाँ, आएगा कौन? जो सब एक साथ मिलके बीजेपी जो बता रही है कि वो सरकार बनाने वाले हैं, बीजेपी की तरफ से दावा है। बीजेपी सरकार बना नहीं सकता, तृणमूल भी बना भी नहीं सकता। सब गठबंधन से सरकार होगी, आप कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आपका नाम सर? रहीम शेख। रहीम शेख। हाँ, रहीम साहब, आप क्या देख रहे हैं इस बार क्या होने वाला बंगाल में? बंगाल में वही होगा, गठबंधन सरकार होगा। गठबंधन की सरकार होगी। और ये हुमायूं कबीर को लेकर के क्या बात हो रही है? हुमायूं कबीर तो थोड़ा जगह करेंगी तो जरूर इस बार थोड़ी बहुत सीट हासिल करेंगे। हाँ, जो वो करेंगे अपनी जरूर। रेजीनगर और नौदा जीत लेंगे। हाँ, 2 सीट तो उसका कंफर्म है। 2 कंफर्म है। हाँ। आपका नाम सर? सदीकुल शेख। शरीकुल शेख। अच्छा, ये बताइए हुमायूं कबीर को लेकर के क्या बात हो रही है? उनके साथ गठबंधन में यहाँ पर ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार दिया है ना, अपने स्टेट का प्रेसिडेंट यहाँ से उतारा। क्या नाम है उनका? इमरान सोलंकी। उनके बारे में क्या सोच रहा है यहाँ का मुसलमान? देखिए, हुमायूं कबीर साहब जो थे ना, पहले टीएमसी का एमएलए था, बीजेपी में एमएलए था। लेकिन में रहे। हमारा एक सवाल है, वो वीडियो अगर बीजेपी ने बनाया, स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो, टीएमसी ने बनाया? नहीं, टीएमसी ने बनाया नहीं है। वो तो डील कर रहा था बीजेपी के साथ। अच्छा। 1000 करोड़ का, जो हम बात सुना वीडियो में। लेकिन वो वीडियो टीएमसी को कैसे मिला? अच्छा, वो कितने रुपए में खरीदा है बीजेपी से वीडियो? अच्छा, ठीक है ना, ये सवाल भी उठना चाहिए। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि राजनीतिक साजिश का हुमायूं कबीर शिकार हो गया। और जो कोलकाता कॉर्पोरेशन का चेयरमैन है बबी हकीम, उसका भी तो वीडियो है। हाँ, फिरहाद हकीम है, उसको बहुत एमएलए ममता दीदी का है। अभी दीदी आपको लग रहा है रिपीट कर रही है, दीदी जा रही है? काम कुछ काम नहीं है इधर है, जो मुद्दा है ना। आप भी मतलब गठबंधन सरकार की बात गठबंधन नहीं है वो। देखिए, एडुकेशन और ये हेल्थ में कुछ नहीं हुआ। एजुकेशन हेल्थ में कुछ नहीं हुआ। हमारा मुर्शिदाबाद में लगभग 80 लाख पीपल है, ठीक है। एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज बना दिया, बिल्डिंग तो हो गया, नहीं डॉक्टर नहीं है, न्यूरोसर्जन नहीं है, गैस्ट्रोलॉजी नहीं है, कार्डियोलॉजी नहीं है। देखिए, ये बातें जो अभी शरीकुल बता रहे हैं, ये बातें जनरली कोई करता नहीं है, क्योंकि दरअसल मुद्दे यही हैं। चलिए, इन सारी बातों के बावजूद आप कह रहे हैं कि टीएमसी ने काम नहीं किया, मतलब बदलाव होने वाला है इस बार बंगाल में? बदला जरूरत है। जरूरत है, होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा ना। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और इलाकों में चलेंगे, वहां की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। रघुनाथगंज विधानसभा 2011 में बनी थी। अब तक रघुनाथगंज 3 विधानसभा चुनाव देख चुका है, जिसमें एक ही शख्स अखरुज्जमा का दबदबा रहा है। अखरुज्जमा तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 2 बार जीत चुके हैं, चौथी बार जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार उनकी लड़ाई बीजेपी के सुरजीत पोद्दार, सीपीएम के अबुल हसनत, कांग्रेस के नासिर शेख और बंगाल एआईएमआईएम के अध्यक्ष इमरान सोलंकी के बीच है। एक बस बात ये बताइए कि अखरुज्जमा से कैसी फाइट आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों से मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि भाई ये सीट तो उन्हीं की पक्की है। देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं जो इस सीट बाम में इस बार जीतेंगे, हम जीतेंगे। हम तो जो हमारा जो इलाका है, इस विधानसभा का 10 ग्राम पंचायत 12 ग्राम पंचायत है, जो हमको उम्मीद है ये इस पर परिवर्तन आएगा, बाम इस सीट में जीतेंगे। फिर से लाल सलाम होगा इंशाल्लाह। पोजीशन है बहुत अच्छा है। और पिछले बार जो हुआ था वो एनआरसी का यहाँ पे वोट हुआ था। एनआरसी में सब जो है पूरा जो है डर से वो सब वोट दे दिया सब टीएमसी को,
इस बार एनआरसी नहीं है, अभी लोग सर तो में बड़े नहीं कलेजे है वाले होते ना। कलेजे वाले, दिलदार वाले है, दिलदार वाले भी है, कलेजे वाला भी है, सब टाइप का ही है। पिछली बार लेकिन डर गए लेकिन लेकिन वो वोट जो है ना वो अलग हो गया था, एक साइड हो गया था वोट। तो नासिर शेख को चुनौती कौन दे रहा है, चैलेंज कौन कर रहा है? अफरोज जमा से आपको चुनौती मिल रही है, बीजेपी से चुनौती मिल रही है, या कोई लाल सलाम कुछ परेशान कर रहे हैं? देखिए वो तो विरोधी है, लेकिन अभी हम लोग चुनौती से डरने वाला नहीं है, लेकिन अभी सामने कोई नहीं है, अकेला नासिर शेख ही है ना। क्या नासिर शेख बड़ा चैलेंज कर रहे हैं इस बार आपको? देखिए कोई नासिर शेख ये हमको बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो पूंजीपति होता है, जिसका पास पैसा होता है, वो टीवी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें हाँ उठाता है। अच्छा, लेकिन आदमी हमारा साथ है, मेरा साथ है, यहाँ की पब्लिक आपके साथ? पब्लिक हमारा साथ है। और वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है। कांग्रेस यहाँ से हम लोग जब कांग्रेस छोड़ दिया, ममता बनर्जी के साथ लोग हम लोग तो कांग्रेस छोड़ के आया। कांग्रेस यहाँ पर कुछ नहीं है, वो देखने के नहीं है। हिमायू कबीर या ओवैसी की एंट्री ने कुछ थोड़ी बहुत फिक्र बढ़ाई है, चिंता बढ़ाई है? ये देखिए, ये कल तो आपको हुमायूं कबीर का जो आ गया सामने मामला, यहाँ का आदमी लोग जानता है जो बीजेपी का दलाल है। अच्छा, हमारे इलाके में ओवैसी व हुमायूं कबीर जो मुस्लिम सेंटिमेंट लेके जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, यहाँ में कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। शायद ओवैसी आ जाएंगे यहाँ पर तो उसको भी कोई मैंने फर्क नहीं होगा। वो इंटरनेशनल लीडर, ओवैसी के उम्मीदवार है अभी स्टेट हाँ प्रेसिडेंट हमारा, सोलंकी, हाँ देख लीजिए, जमानत खुद जमानत हो नहीं जाएगी बचा पाएंगे। ना, ना जमानत नहीं। यहाँ का लड़ाई होगा हमारे साथ बीजेपी का। रघुनाथगंज गंगा बेसिन का इलाका है। गंगा की सहायक पद्मा नदी की वजह से पूरे इलाके में साल भर अच्छी खेती होती है। खेती के अलावा यहाँ के ज्यादातर लोग राजमिस्त्री का काम करते हैं। जो पढ़ लिख लेते हैं शहरों की तरफ निकल जाते हैं। रघुनाथगंज में कमाई का एक बड़ा जरिया बीड़ी प्रोडक्शन पर निर्भर है। छोटे छोटे घरों में बीड़ियां बनाई जाती हैं। बीड़ी कारोबार से ज्यादातर मुस्लिम तबके के लोग जुड़े हैं, जिनकी रघुनाथगंज में अच्छी खासी तादाद है। इस चुनाव में वो भी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। रघुनाथगंज विधानसभा के एक घर में इस वक्त हम हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस इलाके में करीब 80% घरों के नौजवान लड़के पलायन करने को मजबूर हैं और वहाँ से जो वो कमा के भेजते हैं तो यहाँ घर में चूल्हा जलता है। देखिए यहाँ पे खाना पक रहा है और साथ में घर की औरतें जो हैं वो बीड़ी बनाती हैं। घर घर में बीड़ी का काम होता है। इस तरह की बीड़ियाँ सुबह से शाम तक ये बनाएंगी। साथ में देखिए खाना भी पक रहा है। यहाँ आम भी रखा हुआ है, आलू भी रखा हुआ है, छीली खाना पकाने का काम भी साथ साथ चल रहा है। ये बीड़ियाँ भी बन रही हैं और ये इस तरह की 1000 बीड़ी ये जब बना लेंगी तब 190 रुपए इनको मिलेंगे। पूरा दिन लगने के बाद शायद 1000 बीड़ियां बन पाती हूँ, क्योंकि घर का काम भी है, छोटे बच्चों को भी देखना है, घर का खाना भी पकाना है, घर के दूसरे काम भी है। नाम क्या है आपका? गुलशेर बीबी। गुलशेर बीबी। गुलशेर बीबी इनका नाम है। तो दिन भर में आप 1000 बीड़ी बना लेती हैं? कारोबार की दुनिया में हर तरफ एक निजाम साहूकारी का है, तो यहाँ जो बीड़ी का काम होता है वहां भी साहूकार बैठे हैं। बड़े बड़े लोग बैठे हुए और इनसे जो गरीब घर की औरतें हैं, परिवार हैं, वो पत्ता जो जिससे बीड़ी बनती है और तंबाकू, अब ये देखिए ये है तंबाकू और ये है पत्ता, ये यहाँ से गिन करके और तौल करके लोग ले जाएंगे, बीड़ी बनाएंगे और उसके बाद लाके इनको लौटाएंगे तो ये बीड़ी के पैसे उनको दे देंगे। तो सुबह से देखिए सारा हिसाब किताब लेके बैठे हुए हैं भाई साहब। नाम क्या है आपका? अनीकुल आलम। एमडी अनीकुल आलम। अनीकुल आलम। तो मोहम्मद अनीकुल आलम है ये। अब तक सुबह से कितनी बीड़ी आ चुकी है आपके पास? करीब 50,000। 50,000 बीड़ी आ गई है और तकरीबन 12:15 के आसपास दोपहर के हो रहे हैं और 12:15 बजे तक 50,000 बीड़ी, यानी कम से कम 50 फैमिली ने ये लाके दिया होगा अब तक। 30 परिवार आपसे जुड़े हुए हैं? 50-60 फैमिली। 50-60 फैमिली। तो दिन भर में कितनी बीड़ियां आप के पास पहुंच जाती? 70-80 हजार। 70-80 हजार, कभी कभी लाख भी हो जाती होगी। तो आप 190 रुपए 1000 के देते हैं? हाँ। चलिए, काम हम ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। और अब काम से अलग जरा बात इलेक्शन की कर लेते हैं। इस बार बंगाल में सरकार किसकी देख रहे हैं? हम तो देखते हैं ममता दीदी को। ममता दीदी। ये हुमायूं कबीर सुना मुसलमानों के मसीहा बन के आए हैं, इनके बारे में क्या बात हो? कौन? हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें तो लगता है जो वो अपना सीट मिलेगा कि ना वो यही मालूम नहीं। अच्छा, अपना सीट भी हार जाएगा? हाँ, अपना सीट भी हार जाएगा। ओवैसी साहब के बारे में सुना है कुछ आप? ओवैसी के बारे में हाँ सुना है।
उनके हैं यहाँ पे इमरान सोलंकी उम्मीदवार, उनके बारे में कुछ बात नहीं हो रही है? यहाँ जो कोई भी आए, यहाँ टीएमसी की राज चलती है। चलिए, TMC दीदी की जीतेंगी और दीदी के राज में बीड़ियां जमकर यहाँ बन रही हैं। लोग अपने कलेजे इन बीड़ियों से जलाते हैं, लेकिन इन्हीं बीड़ियों की वजह से बहुत सारे घरों के चूल्हे भी जल रहे हैं। रघुनाथगंज में हम दुकानदारों से मिले, बीड़ी लेबर से मिले, नेताओं से मिले। एक बात तो साफ हुई कि मुस्लिम वोट 4 हिस्सों में बंट सकता है। एक उम्मीद हुमायूं कबीर की बाबरी से लगी थी, लेकिन उनके स्टिंग टेप आने के बाद हुमायूं कबीर फैक्टर को भी झटका लगा है। ओवैसी ने हाथ खींच लिया है, लेकिन बंगाल में ओवैसी फैक्टर क्या कोई कमाल दिखा पाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते तलाशते शाम हो गई। पश्चिम बंगाल में आप चाहे जहां चले जाएं, यहाँ भी चाय की दुकानों पर जबरदस्त रौनक रहती है। यहाँ भी कोयले की अंगीठी है, उस पर चाय उबल रही है। इससे पहले कि मैं चाय वाले साहब से बात करूं, एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाता हूं। फरमान जरा ये बोर्ड दिखाइए, पीछे आपकी जो पेंटिंग हो रखी है, ये लिखा है अखरुज्जमा बंगाली में, और ये 2 पत्तियों का निशान यानी टीएमसी का निशान, और यहीं पर एक झंडा लहरा रहा है सीपीआईएम का, लाल सलाम। अखरुज्जमा साहब को कोई परेशानी नहीं है इस लाल सलाम से। तीसरा टर्म चल रहा है अखरुज्जमा का रघुनाथगंज विधानसभा में, और इस बार यहाँ की लड़ाई कैसी होगी वही हमें समझनी है। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद काजिबुल शेख। मोहम्मद काजिबुल शेख। काजिमुल शेख। तो चाय का काम हम ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, बढ़िया। तो चाय के काम के बाद आगे क्या इरादा करने का है? कोई नहीं, चाय बेचना है। चाय बेचना वाले है। तो बड़ा बड़ा काम करते हैं यार। नहीं नहीं, हम चाय बेचते हैं। अच्छा चलो ठीक है। बंगाल में एक सरकार किसकी बनवा रहे हो इस बार? वही होगा जो रहता है, वही होगा। अच्छा, जो है वही रहेगा, वही रहेगा। बदलाव नहीं होने जा रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए। और बहुत सारे लोग हैं। फरमान जरा इस तरफ आए, इस तरफ से शुरू करते हैं। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम इजाज है। एजाज, क्या करते हो भाई एजाज? जी मैं अभी पढ़ाई चल रहा है मेरा। क्या पढ़ाई चल रही है? मेरा अभी ITI कंप्लीट होने के बाद अभी ITI? हाँ, अच्छा बहुत अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है जंगीपुर कॉलेज में, 5th सेमेस्टर चल रहा है मेरा। बहुत बढ़िया। तो वोट आ गया है? हाँ। अच्छा बताओ कि बंगाल में सरकार इस बार किसकी देख रहे हो? जी बंगाल में सरकार अभी तो हम लोग फिलहाल अभी जो सामने है, तो अभी फिलहाल ममता दीदी को ही देख रहे हैं। ममता दीदी के अलावा किसी और पार्टी के बारे में सोचते भी नहीं है और किसी को देखते भी नहीं, और ममता बनर्जी के बराबर या तो मुकाबले में कोई है भी नहीं और कोई टिकेगा भी नहीं। आप क्या नाम सर? मोहम्मद नूर आलम। नूर आलम साहब। अच्छा नूर आलम साहब, आप क्या करते हैं? टीचर ही करते हैं। टीचर है आप, माशाल्लाह, बहुत उमदा। तो यहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक है? ड्रॉप आउट तो नहीं है बहुत ज्यादा? नहीं। पढ़ लिख रहे हैं बच्चे कायदे से, चलिए अच्छी बात है। अब जरा ये बताइए कि बीजेपी बहुत जोर शोर से लगी और बीजेपी कह रही है कि इस बार तो ममता को एकदम से उखाड़ के फेंक देना है और बीजेपी हुकूमत में यहाँ बंगाल में आने वाली है। आपकी नजर क्या देख रही है? ये तो अपने अपने राजनीतिक दलों का बात तो है। इसीलिए मैंने कहा हमें नहीं कही है, फाइट होगा किस में बीजेपी और तृणमूल के अच्छा, टीएमसी और बीजेपी में फाइट होनी है। हाँ। कांग्रेस कहीं आपको दिखाई देती है लड़ाई? यहाँ मुर्शिदाबाद में होगा, लेकिन वेस्ट बंगाल का हिसाब से बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ सीटें आ सकती हैं, मतलब पिछली बार जो खाता भी नहीं खुला था कांग्रेस का, इस बार खाता खुलेगा? हाँ आ सकते हैं। तो अंसारी साहब ये बताइए कि आपकी समझ से अफरुज्जमा साहब जो हैं, इनको आप 10 में से कितना नंबर दोगे विधायक के तौर पर काम करने? 10 से 10 ही देना पड़ेगा। अब हमको तो स्ट्रीट लाइट कहीं जलती हुई नहीं दिख रही है। नहीं, काम हो रहा है। काम हो रहा है। कहाँ अंदर अंदर हो रहा है? नहीं हाँ। सब आदमी काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस गांव में जाएगा उस गांव में काम हो रहा है। अच्छा, जीत कौन रहा है यहाँ से? अखरुज्जमा नहीं जीतेगा, अफरुज्जमा ही जीतेगा, किंतु मार्जिन कम रहेगा। अच्छा, जीत का मार्जिन घटेगा इस बार। एसआईआर में बहुत दिक्कत हो रहा है आदमी का। आपके घर से सबका नाम आया? आया, चलिए अच्छी बात है। कुछ आदमी का नहीं आया कि गांव में। दीदी बढ़िया काम कर रहा है। अभी दीदी आ रही है, दीदी जा रही है? दीदी आ रहे हैं अभी। बनी रहेंगी मतलब। रात में भी रघुनाथगंज में चुनावी चर्चा चल रही थी। बंगाल में चाय की दुकान के साथ ही कैरम क्लब भी बने हुए हैं। लोग यहाँ चाय की चुस्कियों के साथ देर रात तक कैरम खेलते हैं। हम भी जब वहां पहुंचे तो कैरम चल रहा था, चुनाव की बातें भी हो रही थीं। उसी दौरान हमने भी यही सवाल पूछ लिया, इस बार रघुनाथगंज के मुसलमानों का मूड क्या है? यहाँ पर चाय की दुकानों पर इस तरह के कैरम बोर्ड्स रखे रहते हैं। एक कैरम बोर्ड उस तरफ रखा है, एक यहाँ भी है। बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। मैं तो ठीक से स्ट्राइक नहीं कर पाया, लेकिन ये सारे लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से गेम खेलते हैं और काफ़ी रात तक यहाँ पर ये गेम होता रहता है। कोई किराया भी देना पड़ता है क्या इसका? नहीं, फ्री है ना? चाय पीजिए और गेम खेलते रहिए। हैं?
चलिए ठीक है, तो एक तरह का क्लब है ये, और अच्छी बात ये है कि इस पर कोई किसी तरह की फीस यहाँ पर नहीं लगती है। लेकिन एक गेम जो है वो पॉलिटिकल इस टाइम चल रहा है, और उसी पॉलिटिकल गेम को समझने के लिए हम जरा यहाँ पहुंचे हुए हैं। भाई नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम आसिफ अली है। आसिफ अली। तो कैरम खेलने के अलावा क्या करते हो? एक काम करता हूँ। काम करते हो, रात में थोड़ा सा कैरम खेल लेते हो है? हाँ। इस बार सरकार किसकी आ रही है भाई बंगाल में? टीएमसी का सरकार है। टीएमसी की आ रही है। संजारुल इस्लाम संजारुल इस्लाम। आप क्या करते हैं सर? एजेंट, LIC एजेंट। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। क्या बात है। तो ये जो अखरुज़्ज़मा साहब हैं, ये कब तक आप लोगों के साथ रहेंगे? मुझे सुना मैंने कि 3 बार तो आप लोगों ने उनको जिता ही दिया है, चौथी बार इस बार बदलना है कि उन्हीं को आगे बढ़ाना है? आगे बढ़ाना है, जीतेगा। जीत रहे हैं वो? जीत रहे हैं। ये ओवैसी साहब ने बड़ी उम्मीद से वहाँ से इमरान सोलंकी को कोलकाता से भेजा आपने। वो तो बीजेपी के दलाल है ओवैसी। अच्छा, दलाल, बीजेपी के दलाल है ओवैसी। ओवैसी बीजेपी के दलाल? बीजेपी के दलाल है भाई। ओवैसी साहब आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। रघुनाथगंज विधानसभा में करीब 2.5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इसे आज भी ठीक से शहर होने का इंतजार है। यहां के परिवारों में जब लड़के बड़े होने लगते हैं तो उनका बैग पैक होने लगता है। यहां के करीब 80% नौजवान पलायन करने को मजबूर हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग राज मिस्त्री का काम करते हैं, यानी ईंट से ईंट जोड़कर लोगों के लिए महल खड़ा कर देते हैं। लेकिन परदेश में रहते हुए यहां देश में अपना घर भी ठीक से नहीं चला पाते। घर की ज्यादातर औरतें बीड़ी बनाकर घर के काम में मदद करती हैं। ये रोज की कहानी है, लेकिन अभी तो वोटों की खेती का मौसम है और वादों की बहार है। बहार तो चाय की भी है, और इसी बहार के मौसम में ये झंडे बड़ी मोहब्बत से लहरा रहे हैं। CPM है, BJP है, TMC है और कांग्रेस है। और यहां के लोग बड़ी मोहब्बत से कहते हैं, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। रघुनाथगंज से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।